नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे आनंद मोहन के बयान वाले मामले के बाद नीतीश कुमार जिस तरह से एमएलसी संजय सिंह से मिलने के लिए गए, उसका मतलब क्या है। बात इस पर भी करेंगे कि तेजस्वी यादव ने कौन कौन से बड़े आरोप सम्राट सरकार पर लगाए हैं, और बात एमएलसी चुनाव को लेकर के भी करेंगे। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल होगा, नीतीश कुमार कल सुबह सुबह पहुंच जाते हैं एमएलसी संजय सिंह के घर। वही एमएलसी संजय सिंह जो एक दिन पहले खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं और आनंद मोहन पर जम करके हमला बोलते हैं। अब जोड़ करके देखा जा रहा है कि पहले इस तरह का बयान देना और उसके बाद नीतीश कुमार का जाकर के उनसे मिलना क्या बता रहा है। अब तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई तो कोई जानता नहीं है। न नीतीश बताए हैं ना संजय सिंह बताए हैं। लेकिन आपका एगो व्यंग्यात्मक पोस्ट पड़ा वायरल हो गया। हाँ, तो व्यंग्यात्मक है वो तो यही बात हुई होगी, क्योंकि आनंद मोहन तो मजबूत आदमी ना है। आनंद मोहन को थोड़ी छोड़ना चाहेंगे नीतीश कुमार। और आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को तो फायरिंग रेंज में रखा नहीं है ना। आनंद मोहन का जो बयान है वो नीतीश कुमार को टारगेट थोड़े करता है। उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य है उनकी, उसको लेकर के चंडाल चौकड़ी कहा है उन्होंने। उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। तो संजय सिंह तो चंडाल चौकड़ी में नहीं है। तो है नहीं। वो तो जिसके बारे में कह रहे हो तो लोग समझ रहे हैं, व्यूअर सब समझ रहे हैं कि किसके बारे में आनंद मोहन ही कह रहे हैं। तो सर थोड़ा सा समझा दीजिए ना, चंडाल चौकड़ी में कै गो लोग हैं? नाम नहीं बताइए, कै गो लोग हैं? चंडाल चौकड़ी माने चारे लोग। हाँ, चारे न होंगे। तो हमको लगता है कि तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन व्यूअर्स तो समझ ही जाएंगे। अब हम काहे लिए नाम लें, नहीं तो कहेंगे सब कि हम चंडाल चौकड़ी। मान लें कि भाई समझना ज़्यादा ठीक है। हाँ, नाम लेना जरूरी नहीं है, वो तो क्या जो बुझ जाएंगे। और इसी तरह तुमको याद होगा अगर कि ठाकुर का कुआं वाला जब हुआ था, आनंद मोहन बोले थे ना कुछ ठाकुर के कुआं पर, बिल्कुल, जीभ खींच लेंगे, राख लगा देंगे, क्या क्या बोले थे। हाँ बोले थे। तो जब बयान देते उसके कुछ हमको लगता है घंटा डेढ़ घंटे के बाद मुख्यमंत्री पहुंच गए थे ललन सिंह के यहाँ। हालांकि मुझे लगता है कि तब जो है आनंद मोहन एनडीए के साथ नहीं थे जब यह वाक़या हुआ था, लेकिन ये चले गए थे। और उसके बाद ललन सिंह ने कुछ बयान भी दिया था आनंद मोहन को लेकर के, जहाँ तक मुझे याद है। तो अब जो है कल जो बयान दिया, परसों बयान दिया ना, तो कल पहुँच गए संजय सिंह के यहाँ। लेकिन नीतीश कुमार क्या बतियाए होंगे अब उसमें, जो संजय सिंह फिर जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, मिलने के बाद फिर की कॉन्फ्रेंस। तो हो सकता है जैसे ये कयास कि भाई कोई मैसेज दिए हों या इस तरह का कि ठीक है दबले रहा चपले रहा एकदम ये। लेकिन हम तो अपनी तरह से उसको देखेंगे कि कल नीतीश कुमार को अगर चुनना पड़े, अगर नीतीश कुमार अपने होशो हवासों में रहे और कहीं चुनना पड़े बिटवीन द टू, संजय सिंह महाराणा की असली महाराणा है और किसके साथ वोट है, तो स्वाभाविक है कि आनंद मोहन को चुनेंगे। संजय सिंह को तो चुनेंगे नहीं, या संजय सिंह को वो छोड़ेंगे भी नहीं, कहेंगे राजनीति है, बयान वापस लीजिए। या जब इसकी नौबत भी नहीं आएगी, वैसा अभी बात बड़ी नहीं है। लेकिन ये बात तो एकदम 100% समझ सकता है कि जनता दल यू में कम माने एकदम डिवीजन हो गया है। लेकिन ये बात भी तय है कि नीतीश कुमार तक बात पहुंच गई है। हाँ, बताए होंगे लोग ना कि आनंद मोहन ऐसा बोले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं है ना। और नीतीश कुमार के जो काफ़ी करीब लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रिया अभी कहाँ आई है। संजय झा की प्रतिक्रिया आई है क्या? नहीं। अगर हम एक तरह से नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया है कि उनके स्वास्थ्य का नाजायज फायदा उठा करके ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कौन है वो लोग? स्वाभाविक रूप से संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो
एक डिफैक्टो चीफ हैं। नीतीश कुमार तो ऑफ कोर्स ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द जेडीयू, नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि वो चलाते हैं, तो ये दोनों पर है। इनके तरफ से तो अभी न ललन सिंह ने कुछ बयान दिया है, न संजय झा ने कुछ बयान दिया है, उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं। और प्रवक्ता में जो चीफ प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, अभी उनका उस तरह से अटैकिंग नहीं आया है। क्या आया है? नहीं आया, बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं है। किसका आया है? निहोरा प्रसाद यादव कल कुछ बोले थे कि जेल से निकल। हाँ, बाकी और कोई प्रवक्ता का उस तरह से नहीं आया है। मंत्री में थोड़ा सा बोली थी लेसी, लेकिन वो भी वैसा नहीं बोली थी जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। संजय सिंह खूब बोल रहे हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं। तो संजय सिंह के बोलने से क्या है? संजय सिंह तो आज से नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम राजपूत के नेता बने। महाराणा प्रताप की जयंती कराते हैं, महाराणा प्रताप का मरणतीय जयंती जो होता है ना, क्या होता है, पुण्यतिथि। हाँ, वही मैंने पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करते हैं, कभी जयंती पर कराते हैं। वो चाहते हैं कि हम, तो हर कौम में लोग होते हैं जो कि अब प्लिंथ अपना जो है बना ले, हम जात के आधार पर राजनीति करके सब करते हैं, बिना उसके आप राजनीति में बहुत ज़्यादा ऊपर या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संजय सिंह के बयान का जनता दल के जो हैं वो किस तरह से लेते हैं। अब देखना होगा जब उनके जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका क्या इस पर रिएक्शन आता है, जब इसका वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आता भी है कि नहीं आता। एक खबर देखो, उनके ऐसा बयान दिया उन्होंने कि खलबली मच गई, खलबली मच गई है। परेशान है जनता दल के नेता, बिल्कुल। कार्यकर्ता परेशान नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच खुश रहने वाले बहुत ज़्यादा है, नेता में भी खुश रहने वाला बहुत ज़्यादा है। ये बात सही है। हाँ, हम लोग नहीं बोल पा रहे। हाँ, उसका मतलब कि परिणाम ये हुआ, इतना वो अंदर तक मतलब वार किया है उनका बयान, कि अब राजपूत नेताओं का जो जनता दल में रहे हैं उनका भाव बढ़ गया है। लेकिन अब एंगल ऐसा भी दिया जा रहा है कि देखिए, अति पिछड़ा लोग शामिल हुए मंत्रिमंडल में, तो पेट में दर्द होने लगा आनंद मोहन को। जात वाला बात से काटा जा रहा है। तो प्रयास तो होगा ही, लेकिन जो भाषण है उसमें तो अति पिछड़ा का भी वो तो खिलाफ बोलते नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा दिक्कत अति पिछड़े को होगा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो मुझे लगता है अब जितना नाराज जकरा के पार्टी से निकालल गई बा, जिसे अशोक सिंह रफीगंज से चुनाव लड़ रहे थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। वो लाइव आकर के खूब बोल रहे हैं, तो उनको तो पार्टी निकाल दी है, सस्पेंड कर दिया है। उसी तरह जो भी जनता दल यू के नेता जो निकाल भी दिए गए हैं, जैसे जय कुमार सिंह हुए, दिनारा में लड़ गए थे निर्दलीय, या ठाकुर रणधीर सिंह चौहान जो हैं बेलसन उधर से, अब सब जितना राजपूत है सबके पास फोन जा रहा है। ये उन लोगों के लिए तो उनका बयान पॉजिटिव ही हो गया। हाँ, ये तो बात सही है। पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ कि भाई आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया, पॉजिटिव हुआ। और वो एक मतलब कि संजय सिंह जो भी कर, संजय सिंह को भी एक मौका मिल गया कि चलिए हाईलाइट होने का। क्रिया तो किया कि जदयू में खाली और लोग नहीं है, हम भी राजनीति नेता हैं। क्रिया तो हुआ ना उनका। क्रिया कौन किया? आनंद मोहन। अब ये प्रतिक्रिया आ रही है। तो क्रिया नहीं होता तो प्रतिक्रिया का मौका आपको नहीं मिलता, अखबार वाले आते नहीं, मीडिया नहीं आता, तो चलिए इतना तो मौका मिला आपको। ये भी बात है, कल जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया इसको लेकर के, आनंद मोहन के बयान को लेकर, लेकिन वो टाल गए, कहे कि नहीं, इस पर अभी हम नहीं बोलेंगे, हमारा मुद्दा दूसरा है। तो लोग इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव इस सवाल को टाल गए, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं अभी इस पर? काहे बोलेंगे? मैं कल बताया भी था तुमको, फिशिंग इन ट्रबल वाटर। ऑफ कोर्स ही शुड फिश इन द ट्रबल वाटर। हिज लीडर ना है जी। अब वो भी जानते हैं कि आनंद मोहन क्या चीज़ है, और एक जो मैंने भाई A to Z की बात वो करते रहे हैं, तो आनंद मोहन ये अब तो निश्चित अब क्लियर होते जा रहा है कि आनंद मोहन
अब इधर नहीं रहेंगे, वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, चंडाल चौकड़ी के साथ नहीं रहेंगे। अभी वो भाजपा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, भाजपा पर कुछ बोले हैं क्या? नहीं, वो या तो अभी भी बात बोल रहे हैं कि याद करिए, हम जब एयरपोर्ट पर उतरे थे तो हम कहे थे कि अगर भाजपा से कोई सीएम बनना चाहिए तो सम्राट चौधरी को बनना बिल्कुल, चाहिए। वो तो भाजपा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो उन्होंने बयान दिया है, उनके बयान पर प्रतिक्रिया मांझी जी की भी नहीं आई है, नहीं। कुशवाहा की भी नहीं आई है, चिराग पासवान की भी नहीं आई है। जेडीयू में खलबली है, जेडीयू के लोग हलकान हैं, जेडीयू के लोग परेशान हैं। और जेडीयू में भी कुछ लोग जो हैं, जैसे एक संजय सिंह हो गए, जिनको राजपूत नेता बनने का जो है लगा हुआ है कि हम राजपूत नेता इसी बहाने बन जाएंगे, मौका मिला है। मच्चू को चौहान एकदम अच्छी बात है। मौका की तलाश, हाँ, मौका की तलाश में तो आदमी रहता ही ना है जी, कब अवसर मिले, कब मौका मिले। जहाँ तक भाला है। हाँ, तो बढ़िया मौका मिल गया है, ये अच्छी बात है। इसीलिए तेजस्वी यादव शायद अभी नहीं बोले। नहीं, तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था उनको। मैं कहा ना कि तेजस्वी यादव वॉच कर रहे हैं कहाँ तक मामला जाता है, और वो जानते हैं कि आनंद मोहन भाई पिछली बार तो 2020 में तो उन्हीं के पार्टी के साथ थे सब लोग। अच्छा, लालू जी के समय से और तेजस्वी के समय में तुलना करेगा तो ये भी कहा जाता है कि देखिए, जब लालू जी का समय था, बहुत सारे राजपूत बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ में रखते थे और अच्छा खासा वो वोट भी जो है जाता था उनके साथ में। लेकिन तेजस्वी जब से आए हैं, लोग हटते गए, किनारे होते गए और अब नहीं बचा है। तो क्या तेजस्वी को एक प्रयास नहीं करना चाहिए? प्रयास तो हो ही रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा अभी, प्रयास तो हो रहा है। ये एक चुप्पी जो है इनकी, कि हम अभी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो क्या बताता है? ये तो बता रहा है ना जी, वेट एंड वॉच की स्थिति में। और कल तो बताया था मैंने तुम्हें कि ये अलग पार्टी बनाएंगे, ये लोग अलग पार्टी बनाएंगे, मजबूत पार्टी की बात हो रही है, और उसके बाद वो लोग टाई अप कर लेंगे, इंडिया के साथ हो जाएंगे। कल से आनंद मोहन के जिस बयान पर और ज़्यादा जिक्र हो रहा है, उसमें यह है कि स्वास्थ्य मंत्री इसीलिए निशांत को बना दिया गया क्योंकि निशांत को और नीतीश कुमार को, दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। ये बात तो आनंद मोहन भी बोले, आनंदे मोहन का बात कर रहा है। हाँ, तो आनंद मोहन भाई, तो वो क्या उनका कहना है? उनका कहना यह है मतलब कि निशांत को भी कब्जे में ले लिया गया है चंडाल चौकड़ी। ये तो वो भी कह रहे हैं ना, ये तो वो भी कह रहे हैं कि कौन लोग ये ट्रोल करा रहा है, ये ट्रोल कराने वाले कौन लोग हैं। तो ये तो पूरा मैंने खुलकर के बहुत नहीं, लेकिन समझने लायक तो बात बोल ही दे रहे हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन जो समझ गया वो खिलाड़ी है, समझ जाइए, और नहीं जो समझा हुआ नाड़ी है। अभी मैं अब कितना वो खोले, लेकिन तब है कि ठीक है, राजनीति में थोड़ा गर्मी आ गई बा, वैसे वातावरण में गर्मी बा, तो राजनीति थोड़ा सा और गर्मी बढ़ा देला। लेकिन इससे तो टीम निशांतों में फूटे पड़ल होगा एकदम। अब टीम निशांत बा कहाँ, गुमराह वाला पर कहिए दिए, वो अलग बोलेंगे, अब ये अलग है, ये हैं चेतनानंद। नहीं तो टीम कहिए वो टूट गए। हमरा निकला कि लोग के मुलाकात होते निशांत से ना कुछ दिन पहले फोटो आया था, कुछ दिन पहले ना, मैं आज 2-4 दिन की बात कर रहा हूँ। अभी तो अपने में सर फुटा हुआ है, तो कहा हमारा निकला कि बड़बो के बा कहीं टीम निशांत। अब निशांत कुमार मंत्री बने, सीख रहे हैं, और सीख करके पूरा अपना विभाग संभालेंगे। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम महिला नेताओं को लेकर के बैठे हुए थे और एक एक करके लगभग 50-60 ऐसे मामले गिनवा दिए सम्राट सरकार बनने के बाद, जिसमें महिलाओं पर हुए अत्याचार को दिखाया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस तरह की बातें की गई। क्या सही में महिलाओं को लेकर के जो अपराध है पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बिहार में, और सम्राट सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है? नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है पूरे देश भर में बढ़ी है, बिहार भी उससे अछूता नहीं है, बिहार में भी बढ़ी है। हम ये नहीं कहें केवल बिहार में बढ़ी है, और जगहों पर बढ़ी है, पूरे देश भर में बढ़ी है। लेकिन तब है कि अभी सम्राट चौधरी को बताने लोगों को कि भाई आप जो है, हम जो कह रहे हैं, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये विश्वास में लोग अभी ले नहीं रहे हैं पूरा।
ये समझ लो, तुमको याद होगा कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, होम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने हाउस के अंदर कहा था कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। हाँ, कहे थे, हाउस में कहे थे। बिल्कुल। और मुखिया लोग, परसों मैं गया था एक जगह, एक समारोह था, तो उसमें मैं गया था, तो बहुत मुखिया मिल गए। तो चूंकि मेरे दिमाग में था ये समारोह, तो उसमें से सारे मुखिया ने कहा कि सर हम लोग गए थे डीएम के यहाँ, तो डीएम तो साफ बोल दी, रोहतास के लोग थे, उसमें दिनारा मुखिया संघ के अध्यक्ष भी एक रंजय सिंह नाम है, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि से हम लोग गए थे, और गए थे तो डीएम महोदय ने साफ कह दिया कि इस तरह का कोई पत्र होम मिनिस्ट्री से हम लोगों को नहीं आया है, इसलिए सॉरी, हम नहीं दे सकते। मतलब सदन में कहे की बात अभी तक आदेश के रूप में इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है, उसका आदेश नहीं हुआ है, तो क्या बात है? तो वही लोग कह रहे थे कि सर अभी हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, जिससे और भी उन लोगों ने बताया। मैं तुमको बता ही देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव के पहले सरकार ने कहा था कि कन्या विवाह मंडप हर पंचायत में बनेगा। हाँ, बड़ा चर्चा हुआ, बहुत चर्चा हुई थी। कहीं सर कुछ बुआहट भी नहीं है। हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं, मेरे ही गांव उधर भी कहीं कहीं कोई चर्चा नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे हुआ कि हर पंचायत में 500-600 लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, और चुनाव के बाद जो है उसमें जांच करने के बाद सबका नाम काट दिया गया, 4-5-10 लोगों का रखा गया है। जो वो कह रहे हैं, मैं जो उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया सारा नाम काट दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि अभियान चला करके राशन कार्ड बनवाया गया, समझ ना, 100 हर पंचायत में, और बिना जांच के नाम काट दिया गया। किसान सम्मान योजना प्रधानमंत्री, उसमें से कई लोगों का नाम, हाँ, सम्मान निधि वाला सब काट दिया गया। छात्रवृत्ति में संशोधन किया गया। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को 5,000 रुपया पोशाक के लिए था ना, चुनाव के बाद पोर्टलें बंद हो गई। बताइए, इन सब चीजों पर तो नजरों नहीं जाता है लोगों का। तो इसीलिए मैं जहां भाई जाता हूं तो अपने काम के, भाई जनता के लिए कुछ, जनता के बीच क्या है, भी जनप्रतिनिधि हैं, और मुखिया वगैरह ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो उन्होंने ही तो कहा वृद्धा पेंशन उन्होंने कहा कि हुआ था कि हर 10 तारीख को मिल जाएगा, 2 महीना से नहीं मिला है। 2 महीना से चुनाव तक, हर महीना चुनाव के बाद तक, मैंने समझे कि से 2 महीना से बंद है। तब कहीं हो सकता है कि भाई धन उनके कमी बा, अभी व्यवस्था तो हो ही रही है, नए मुख्यमंत्री बने हैं। वादा में फुल मार्क्स है, लेकिन जमीन पर मार्क्स नहीं है। और इधर जो है मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अब तो कहे हैं ना, पंचायत में भी शिविर लगेगा 2 दिन, महीना में 2 दिन शिविर लगेगा, 30 दिन के अंदर कर। अरे परसों ही ना कोई शिविर लगा था जी, सहयोग। हाँ, क्या था, सहयोग शिविर। हाँ, तो उसमें मैंने अखबार में पढ़ा कि जहाँ मुख्यमंत्री गए थे, तो उन लोगों ने कहा कि कोई अधिकारी नहीं था। तो हम लोग अधिकारियों से न मिलके कोई काम की बात करेंगे, अखबार की छपी हुई में बात कर रहा हूं। कहा गया है कि अगर 30 अधिकारी बैठेंगे 2 दिन सप्ताह में, महीना में 2 दिन तय किया गया है, और अगर 30 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगा। और एक मुख्य देखो छूट ही गया था कि राजस्व शिविर लगा करके कागज सुधारने के लिए कागज जमा कराया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं न जमा कर, शिविर लगा रहे हैं। कहीं कोई काम, मैंने पता नहीं क्यों काम होता कागज के। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तब देखिए कैसे उसको करते हैं। एक सवाल और भी है, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, फिर से दोहराया कि जात दे करके सम्राट सरकार एनकाउंटर करा रही है। तो अभी फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों में एनकाउंटर हुए, तो उसमें तो ऐसा नहीं देखा गया कि जिस जात को लेकर के उनका कहना है कि जात दे करके एनकाउंटर हुआ, और भी बहुत सारे
अपराधी का एनकाउंटर हुआ जो अलग अलग जात से, समाज से आते थे। मुझे ऐसा नहीं, ये आरोप अब सही है या नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री किसी राज्य का या खासतौर से सम्राट चौधरी इस तरह की जात देख करके इस जात के क्रिमिनल को मारिए। देखिए, क्रिमिनल के कोई जात तो होता नहीं है पहले कि क्रिमिनल के कोनो जात तो होला, कोई जात नहीं होता है। और कि नहीं हेस जात के मारा हेस जात के छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम है घेरना सरकार को, आरोप लगाना मतलब एक तथ्य के साथ। लेकिन इस जो ये तथ्य बता रहे हैं, उन्होंने कोई लिस्ट भी दिया कल, पूरा गिनवा दिए तो उसमें सब जादवे थोड़े थे, ऐसा तो है नहीं। कुछ दूसरे तो हो सकता है कि देखूँ के पड़ी कि सही में का तारा समाज के ज्यादा आदमी क्राइम में लिप्त बा। हालांकि हम इस चीज़ के नहीं मानत, मैंने भी अपना जहाँ मैं पहले था अपना चला रहा हूँ, अभी भी मैं अपना एक चलाता हूँ। वहाँ आपने पहले किया था करके? हाँ, मैं अपना चलाता भी हूँ भाई, वेबसाइट है मेरा भी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि भाई हो सकता है इंसिडेंटली ऐसा हो। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा, हाँ, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं इस आरोप को रिजेक्ट करता हूँ, खारिज करता हूँ कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो है ये मौखिक आदेश करे, मौखिक है ना कहेंगे, लिखित तो कोई होगा नहीं कि नहीं हे जात के मरी हो, हे जात के क्रिमिनल बन के छोड़ दिया। ये मुझे आई एम नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट। लेकिन एक और जहाँ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाथ खोल दिए, सब कुछ कर दिए, जीतन राम मांझी वहाँ गुस्सा से लाल हैं कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम घेर घार देंगे, पूरा घेरवाई कर देंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। पूरा नाराज है उनकी समधन के साथ जो हुआ उसको लेकर के। तो वो तो पुलिस कर लेगी, ऐसा थोड़े बात है। वो तो विजुअल भी उसका आ गया है कि कैसे लोग कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हो कि बहाना कर दिया, स्कॉट नहीं दिया, कहा कि तेल नहीं है, तेल का बहाना बना दिया। वो तो छपी हुई बात है, तो उसमें जान करके सही में तेल ना रहेगा भाई। हाँ, सही में तेल नहीं, उस पर तो कार्रवाई पुलिस को करना भी चाहिए और लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए। वो शायद रोड को लेकर के शायद कह रहे थे, जिससे सुनाई पड़ रहा है कि रोडवा ही नहीं बनवा दीजिए, अपना मगही भाषा में जो होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस बख्शेगी उन लोगों को, निश्चित तौर से उनको पकड़ेगी और कार्रवाई करेगी। आखिरी हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर के। एमएलसी का जो चुनाव होना है सर, उसको लेकर के बड़ा चर्चा चल रहा है कल से कि जो बीजेपी की बैठक हुई उसमें कई नामों पर चर्चा हुई, 70 नामों पर चर्चा हुई है। तो क्या कुछ नए नाम आ सकते हैं बीजेपी की तरफ से एमएलसी के लिए, और क्या लोजपा को मिलने जा रहा है एक एमएलसी पद? मिलना चाहिए लोजपा को, लोजपा डिजर्व्स भाई। उसके तो 19 है ना, तो 19-25 पे चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोजपा को एक मिलने जा रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जेडीयू को तो 2 जाएगा, 2 या 3 जाएगा, 2 या 3, हाँ 10 होना है ना। एक तो नीतीश कुमार को लेकर के 10 का चुनाव होना है, जिसमें एक केवल जेडीयू जाएगी, राजद, बाकी 9 तो इन्हीं को होगा। तो 2-3 इनका जाएगा, 3 इनका जाएगा, 6 एक लोजपा का और 6 जाएगा बीजेपी का। अब इसमें कौन होंगे, मंथन क्या हो रहा है, नाम तो कई आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नाम लेना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। थोड़ा पता होता तो सर देखो, अभी तो 10 होना है, फिर जो है ग्रेजुएट क्या नवंबर में भी होना है, और उसके बाद तुमको मार्च में ही जो है 12 का नॉमिनेट करेंगे गवर्नर। अगले होली के आसपास 12 को वो करेंगे। तो कोई नया नाम आ सकता है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अगर मंथन इतना हो रहा है तो चेंज भी हो सकता है। कर सकती है भाजपा उसमें। हाँ, अभी हम उस पर काम नहीं किए हैं ज़्यादा कि बीजेपी से, चूँकि अभी समय है इसीलिए मैंने किया नहीं। ठीक है, तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।